राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित बुद्धा इंटरनेशनल ऑडिटोरियम में लखनऊ जंक्शन और विहाना वेंचर्स द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बताते चले कि पहली बार लखनऊ जंक्शन और विहाना वेंचर्स की टीम के द्वारा एक बहुत ही अलग तरह की सार्थक और सामाजिक पहल की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पवन सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एमएलसी निदेशक SRGI रहे। बताते यह भी चले कि इस तरह का आयोजन वैभव श्रीवास्तव द्वारा कराया गया और प्रथम विजेता के रूप में अशोक कुमार मल्होत्रा, द्वितीय विजेता मधुलिता रक्षित और तृतीय विजेता राकेश वर्मा रहे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी संवेदना बताई। आपने ज़्यादा तो 2-3 गाना सुने थे, तो अब बड़े भाव से बड़े मन से थे और ये इच्छा थी कि यार मैं अपनी जिंदगी भर की बड़ी पूंजी बड़ी फाकी बचा कर रखे थे। किसी ने हमारे टैलेंट को नहीं समझा, हमारे प्रतिभा को नहीं समझा। नजदीक है, जो अध्यात्म के नजदीक है, जो भगवान के नजदीक है, जो अपने शुभ संगीतों को नजदीक है, जो राष्ट्र के नजदीक है, उसी के अंदर संगीत आता है, उसी के अंदर हमारे अंदर म्यूजिक आता है। हमारा कोई एक लाइन नहीं गा पाता। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको इस पवित्र भाव को। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। सर, आज कार्यक्रम में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस उपलक्ष्य में? पहले तो लखनऊ जंक्शन की टीम को बड़ी साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे सीनियर्स सिंगर्स जिनकी कभी कुछ बहुत से भावनाएं बची पड़ी रही और आज वो कहीं भी कोई स्टेज नहीं मिल पाया, कोई शादी की बात छोड़ दिया, तो कोई पहले छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में आज उनको गाने का जो स्टेज मिला मैं वो साधुवाद देता हूँ। वो इतना गदगद थे, इतना प्रफुल्लित थे, बता नहीं सकता हूँ। और आज उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं सुन रहा था, कोई 74 ईयर का है, कोई 76 ईयर का है, कोई 60 ईयर का है, लेकिन सब स्टेज परफॉर्मेंस किए और इतना मस्ती इतना झूम के किए कि सारी जितने भी लोग आए थे वो उसे झूमे। मैंने एक सब जानता हूँ कि जो प्रकृति के मतलब नज़दीक होता है, जो अध्यात्म का नज़दीक होता है, सिंगिंग या म्यूज़िक वही साधना कर पाता है, हर कोई कर भी नहीं पाता है। तो और उसके साथ साथ में मैं आपको भी साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि पत्रकार और जो हमारे जितने भाई हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मूल आपको साधुवाद देता हूँ कि आप लोग भी लगातार डटे रहे, लगातार उसका फोटोग्राफी भी की, साथ साथ में समर्थन भी किया और आप भी आनंद उठा रहे थे, मैं भी देख रहा था। तो मैं साधुवाद देता हूँ और इस तरह के जो प्रोग्राम में लखनऊ जंक्शन टीम और बाकी जितने जो ऑर्गेनाइजेशन है सभी को साधुवाद देते हुए मैंने एक और घोषणा किया कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर उनको कभी भी जॉब करने की जरूरत पड़े तो मैं सारे पत्रकार बंधुओं और सारे लोगों को प्रदेश में अगर कोई जॉब करना चाहता मैं जॉब दिलाने को सक्षम हूँ, जॉब निश्चित दिलाऊँगा। इस बात के आज में मैंने इन लोगों को भी अब सपोर्ट करने की कोशिश की। बस मैं तो यही कहूँगा कि संगीत जीवन है। इस उम्र में भी लगभग मैं 41 वर्ष विद्युत विभाग मैंने सेवा की, इंजीनियर चीफ रहा, डायरेक्टर रहा, एडवाइज़र भी रहा और इसके बाद जब रिटायर हुआ तो संगीत से लगाव रहा। ये बचपन से कुछ सुना करता था गीत, लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि आज मंच मिला और मैं लखनऊ जंक्शन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने हम जैसे बुजुर्ग लोगों को ये मंच दिया और यहाँ हम लोग अपनी जो कभी गुनगुनाते थे अंदर बैठ के खुल के गा सके। बस यही कहूँगा और लोग जो हैं गाएँ, मस्त रहें। क्या इसके पहले भी इस तरह का कभी मौका मिला आपको? मैं लगभग बहुत जगह स्टेज कार्यक्रम पर भी रहा हूँ, मेरे बहुत से साथी हैं, बहुत लोग हैं और स्वयं मेरे साथ एक चीज़ और भी है कि अब मैं साहित्य को थोड़ा समर्पित हो गया हूँ अपनी रिटायरमेंट के बाद। कभी भी हूँ, गज़लें भी लिखता हूँ और बाकी सारे। सर, आजकल के युवा जो निराश हो जाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो युवा निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है मंजिल पाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे निराशा की कोई ज़रूरत नहीं है। आदमी गिरता है, अगर उठ के जो चल देता है वही राकेश वर्मा है। मैं भी विद्युत विभाग से डायरेक्टर होकर रिटायर हुआ। मुझे अपने से ज़्यादा अशोक कुमार साहब के बारे में बताना है कि आप हमारे बॉस भी रहे हैं और कितने मेरे ख्याल से 15 साल रिटायरमेंट हो गया, 15 साल लगभग रिटायरमेंट की हो गया। 74 साल की एज में आपने ऐसा गाना गाया कि फर्स्ट है और आप ही लोग का देखा देखी हम लोग भी आगे पीछे चलते रहे और आज मुझे भी थर्ड प्राइज मिली है। तो सर तैयार नहीं हो रहे थे,
प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। मैंने इनका जबरदस्ती लिंक भेजा तो नहीं, आपको गाना है किसी भी हालत में। देखिए मेरा विश्वास कायम रहा और वो फर्स्ट पर आए। मुझे अपने से ज्यादा खुशी मुझे आपके जीतने की है। हाँ, आपने कौन सा गाना गाया? मैंने तो गाया था आज पुरानी राहों पे कोई मुझे आवाज न दे, रफी साहब।